राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? वृंदावन में यमुना जी में दीपदान करने का यहाँ पे कर दिया है। बहुत सुंदर लग रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा दृश्य है। रात हो चुकी है, यहाँ पे सारी दुकानें बंद हो रही हैं। अब जल्दी जल्दी पहुँचती हूँ आश्रम। अकेली हूँ तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, अगर कोई साथ में होता तो हिम्मत होती। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं रूम में पहुंच के। फिर कल का प्लान करूँगी। कल सुबह सुबह तो परिक्रमा के लिए निकलूँगी, इसके बाद देखते हैं। कल सुबह सुबह परिक्रमा के लिए निकलना है, फिर उसके बाद देखते हैं, क्योंकि आज हमारे बांके बिहारी नहीं हो पाए, राधा बल्लभ नहीं हो पाए। तो कल हम सुबह परिक्रमा करेंगे और राधा बल्लभ जी के दर्शन, बांके बिहारी जी के दर्शन। बहुत देर खड़ी रही, रोड में उतरती रही। उसके बाद एक भी रिक्शा नहीं मिला गौरी गोपाल आश्रम तक के लिए। फिर एक टेम्पो मिला है, बड़ी मुश्किल से खाली, देखिए पूरा खाली पड़ा है पूरा। अब हम चल रहे हैं अटला चुंगी। अटला चुंगी से फिर हम थोड़ा पैदल या फिर कोई रिक्शा मिलेगा तो रिक्शा लेके हम जाएंगे गौरी गोपाल आश्रम। कान्हा जी ने इनको भेज दिया है, तो मैं बहुत देर से चल के थक के परेशान हो गई। बहुत देर से खड़ी थी मैं, क्योंकि राधा रमन लाल जी के दर्शन करने के बाद जो रास्ता बाहर की तरफ आता है ना, रात हो गई थी। तो जब निकले वहाँ से तो इतनी भीड़, पूरी मार्केट बंद हो गई और मैं अकेले, कोई है नहीं साथ में। रिक्शे वालों से पूछा, ऑटो वालों से पूछा, कोई जाने को तैयार नहीं। अब प्रभु ने एक ये, हाँ जी आ गया, थैंक यू भैया। तो अब हम उतर गए हैं और यहाँ से ये अटला चुंगी है। अटला चुंगी में यहाँ से जाना है हमें गौरी गोपाल। रास्ते भी जाके फिर मैं बात करूँगी। यहाँ आगे हम गौरी गोपाल वाले रास्ते के, ये आगे हम गौरी गोपाल वाले रास्ते पे, यहाँ से हम सीधे जाएंगे गौरी गोपाल आश्रम। और गौरी गोपाल आश्रम के पास ही है अपना आश्रम। इसलिए आज मैं पहली बार वहाँ रुकी हूँ, तो मुझे नाम याद नहीं है उस आश्रम का। मैं चल के आपको दिखाऊंगी उस आश्रम का नाम। अगर बैटरी वाली रिक्शा कोई मिल जाए तो रिक्शा करूँगी। भैया गौरी गोपाल आश्रम अकेली हूँ भैया, तो अकेले जान के ना कोई लेके जाने के राजी नहीं है। अकेला आश्रम में आपको ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। अकेला आप कहीं रुकना चाहो भैया, गौरी गोपाल आश्रम अकेली हूँ। कितने पैसे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मैं जिस आश्रम में रुकती हूँ, सुखधाम आश्रम, ठीक है, वहाँ पे आज मैं गई। पहले मैंने फ़ोन पे थोड़ा बात की थी, तो उन्होंने बोला था ठीक है आप आ जाओ। पर मैं जब वहाँ पे गई तो उन्होंने पूछा कि कितने लोग हैं, तो मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम अकेले को रूम नहीं देते हैं। तो एक बात बताइए, अगर कोई लेडीज़ है और अकेले आई है तो क्या उसे रूम नहीं मिलेगा किसी आश्रम में? आश्रम में नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा बताइए? औरत अकेले अगर आई है कहीं धाम में तो आश्रम में उसको जगह नहीं मिलेगी। फिर मैं एक जगह गई, उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे चौराहे पे चले जाओ, वहाँ पे एक वो है, वहाँ वो है आश्रम में, वहाँ मिल जाएगा। फिर मैं वहाँ गई। अब मैं वहाँ गई तो फिर उन्होंने बोला कि अकेला तो रूम खाली नहीं है, पर हॉल में आपको जगह दे देंगे। अब मैंने कहा चलो भैया हॉल दिखाओ। मैं हॉल गई तो हॉल में 200 रुपये, मतलब 200 रुपये एक जने का रुकने का, एक बेड का 200 रुपये। उसमें क्या था, जेंट्स ज़्यादा थे, लेडीज़ थी नहीं। तो मैंने कहा भैया यहाँ नहीं रुकना है मुझे। फिर
और मुझे रोना भी आ रहा था क्योंकि अकेली थी आज पहली बार। मैंने कहा कोई बात नहीं, गोविंद है साथ में। फिर एक अंकल मिले, उन्होंने बोला कि बेटा ये वाला आश्रम देख लो। ये आश्रम पहली बार मैं उस आश्रम में गई जो कि गौरी गोपाल के नुक्कड़ पे है। मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे मुझे बुजुर्ग एक लेडी मिली और मैं अंदर गई। मैंने कहा माँ मुझे एक रूम चाहिए। तो उन्होंने बोला कितने लोग हैं? तो मैंने कहा मैं सिंगल अकेली हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर मेरी जान में जान है, मैंने कहा चलो सिंगल लोगों को भी यहाँ जगह मिलेगी। फिर इसके बाद मैं गई, मैंने रेट पूछा तो उन्होंने 600 रुपये बोला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। रूम देखा, सेपरेट रूम था, अंदर वॉशरूम सब है। तो फिर मैंने ले लिया। और आप देख लीजिए जहाँ के 10 के बाद फिर अटला चुंगी के 10 रुपये लगे। और जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गौरी गोपाल, वहाँ तक के लिए भैया 20 रुपये मांगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थक गई हूँ क्योंकि और सुबह परिक्रमा करना है। तो देखिए उन भैया ने मुझे इधर बिठा दिया कि पीछे जाओ राधे, उधर चले जाओ। वो मांग रहे थे 20 रुपये, अब मुझे फिर 10 रुपये वाले रिक्शे में बिठा दिया है। ये भैया से पूछा मैंने भैया कितना पैसा, तो इन्होंने बोला 10 रुपये। कमाल है ना। तो गोविंद खुद नटखट है और नटखट खेल खेलते हैं हम लोगों के साथ। हम चल रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। आज सुबह जाना था मुझे परिक्रमा के लिए, पर सिर में बहुत दर्द था तो नहीं जा पाए। अब कल सुबह परिक्रमा करूँगी। तो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए चलते हैं, फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन वहाँ पे करेंगे। और बाहर फ़ोन तो निकाल नहीं सकती, तो बाहर में कुछ दिखाई नहीं सकते आपको आज, क्योंकि रात में तो मैंने इसलिए फ़ोन बाहर निकाला क्योंकि बंदर थोड़ा सा कम हो गए थे। अब हम चलते हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए और राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए। फ़ोन रखूँगी अंदर, ठीक है। फिर मिलते हैं बाहर। ये हमारा आश्रम बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा सा आश्रम की ना एक वाइब सी अलग होती है, बहुत अच्छा सा लगता है। लेकिन अब बंदर भी आ जाएंगे तो मैं फ़ोन अंदर रख रही हूँ। फिर मिलते हैं बाद में। अगर कहीं मौका मिला तो मैं बाहर फ़ोन निकालूंगी ज़रूर और आप लोगों को दिखाऊंगी। साधु संत लोग यहाँ पे भजन कीर्तन कर रहे हैं बैठ के। ये है आपका गौरी गोपाल आश्रम के बिल्कुल सामने आश्रम, गौरी गोपाल आश्रम के सामने गौरी गोपाल आश्रम। और यहाँ है हमारा आश्रम जिसमें मैं रुकी हूँ। तो अब हम चलते हैं और फ़ोन रखती हूँ अंदर, क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत हैं और फ़ोन और चश्मा के तो दुश्मन हैं। मिलते हैं फिर। दर्शन करके आए और अब हम राधा वल्लभ जी के मंदिर में हैं, देख पा रहे हैं आप। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैं आई थी राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। बहुत प्यारे दर्शन थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम हो गई है। हम चलते हैं, फ़ोन अंदर रखते हैं और चलते हैं बाहर। ये राधा वल्लभ जी का प्रांगण। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद।